नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस समय राजस्थान पूरी तरीके से धधक रहा है। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद दूसरे दिन वहां पर राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो जाती है। हत्या को लेकर के काफी कुछ स्थिति बनी हुई है। तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक हत्यारों तक पहुंचा नहीं जा सका है। हालांकि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है, जवाबदारी ली है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक सत्ता परिवर्तन के बाद इतनी बड़ी हत्या क्यों। ये देखिए, राजस्थान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान बंद का आज ये तस्वीर है। राजस्थान बंद की घोषणा करणी सेना ने की है। करणी सेना का बड़ा ही वर्चस्व राजस्थान में है और इसीलिए वहां पर तमाम राजनीतिक दलों द्वारा करणी सेना का उपयोग किया जाता है अपने अपने स्तर पर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये राजपूत बहुल संगठन है, राजपूतों की एकता यहां पर दिखाई देती है और यह है राजस्थान की जनता, करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना के लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। खबर यह भी आ रही कि हो सकता है इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद कर दिए जाए, ठप कर दिए जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही थी कि वहां पर सरकार बीजेपी की जो चुनी गई है, जो बनने वाली है, उसके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय बाबा बालक नाथ योगी को सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी खबरें जो आ रही, यानी राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी राज आ रहा है। लेकिन योगी राज आने के पहले राजस्थान पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रहा है। हत्या से पूरी तरह का राजस्थान सुलग रहा है। तो ये गुंडा राज है, योगी राज है, सुशासन है, कुशासन है, क्या है राजस्थान में? आखिर स्थिति क्यों आ गई आज? सत्ता परिवर्तन के ठीक दूसरे दिन गोलियों की बौछार घर में घुसकर, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद, प्रशासन का कोई डर नहीं। किस तरीके की सरकार चलाई जा रही थी और चलाई जाएगी। मौत का तांडव आखिर कब तक चलता रहेगा? राजस्थान कब तक जलता रहेगा? ये सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए हम इस मुद्दे को, इस सवाल को लेकर के आए हैं आज, आखिर क्योंकि सबसे बड़ी डिबेट में हमारे साथ हैं आज भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य राम कुमार पाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे पास साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे नीरज राय, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता कुलदीप तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव प्रकाश मुथा और हमारे साथ जुड़ेंगे आज राजस्थान से करणी सेना के एक सक्रिय कार्यकर्ता कृष्णवीर गुर्जर। मुथा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कृष्णवीर जी भी जुड़ चुके हैं। और कृष्णा जी से सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान आखिर सत्ता परिवर्तन के ठीक दूसरे दिन बाद इतना क्यों सुलग रहा है, इतना क्यों धधक रहा है, इतना बवाल क्यों मचा है? बाबा के आने के पहले ही बवाल शुरू हो गया है। हत्याओं का सिलसिला, हत्याओं का दौर, अपराधियों के हौसले बुलंद। क्यों साहब, क्या हो रहा है राजस्थान में? कृष्णा जी, अगर हमारे साथ, उनका नेटवर्क थोड़ा सा लूज है, तो अगर तो ये हो रहा है कि अजमेर और जयपुर ये सारे बंद है जी। बोलिए। टेक्निकल टीम अगर उनकी आवाज यहां पर लेके आ जाए तो हम आवाज से बात कर लेंगे फोनों पे। वीडियो का नेटवर्क बराबर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर इस समय बवाल मचा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं कहीं रोकी गई हैं,
इसको लेकर के नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उनसे आवाज फोन पे बात हो जाएगी तो उनको फोनो जोड़ा जाए और मैं कृष्णवीर से बात करूंगा, क्योंकि वो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं, एक सिंगर भी हैं, लेकिन वहां पर करणी सेना से काफी बड़े समय से जुड़े हुए हैं। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है उसको लेकर के राजस्थान में काफी बवाल मचा हुआ है, और उधर बाबा के सत्ता में आने की जो चर्चा है उसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बाबा का बवाल और एक तरफ करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या का बवाल, दोनों मिलाकर के राजस्थान में इस समय बवाल मचा हुआ है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, शपथ ग्रहण के पहले यह आंधी, यह तूफान कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा, इसका हस्र क्या है, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है और इसका अंजाम क्या है और यह क्यों हुआ। नीरज राय जी थोड़ा सा चर्चा डालिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीरज राय जी बोलिए। जी जी जी, एक बार फिर से प्रश्न यूपी में पूछिए। योगी राज और अब राजस्थान में योगी राज, चर्चा जोरों पर। और योगी राज के पहले राजस्थान बंद, हर तरफ आगजनी, हत्या हत्या हत्या। देखिए, यह तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो योगी राज चल रहा है कि राजस्थान में योगी राज होने वाला है या यूपी में योगी राज होने वाला है, जी दोनों जगह पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है जी कि क्या योगी राज यूपी में भी हत्याएं बंद हो चुकी हैं या राजस्थान में, या दूसरी अभी मैं आना चाह रहा हूं इस पे। यहां पर हुआ है कि इंसान की निर्मम हत्या हुई है, वह भी उस इंसान की जो अपने जातीय जो चीजें हैं उसका नेतृत्व करता रहा है, और एक अराजकता वाला काम नहीं हुआ है उसके बावजूद भी यह हत्या करी जाती है, और इस हत्या में नाम कोई लेता है, गैंगस्टर जिम्मेदारी लेता है। जी सबसे बड़ी चीज यह है कि आचार संहिता लगने से लेकर मुख्यमंत्री या किसी का भी शपथ ग्रहण तक की जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है राज्यपाल और चुनाव, जी इस दौरान कहां से चूक हुई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही राज्यपाल बैठाए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि स्टेट के चुनाव चल रहा था वो। जी जी और एक अपराधी का कुनबा जो है बिश्नोई को लेकर जब कोई भी मामला हो रहा है उसका नाम आ जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का उसका नाम आ जा रहा है। आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है? क्या हमारे देश के अंदर सुशासन की सरकार चल रही है विगत 10 सालों से, अपराध पे नियंत्रण के दावे किए जा रहे हैं विगत 10 सालों से, उसके बावजूद भी ऐसे सम्मानित लोगों को, ऐसे नॉर्मल लोगों को भी, जो कि जिनका भी कभी वैसा आपराधिक रिकॉर्ड किसी की हत्या का तो रहा नहीं है, घर में घुसकर, तो हम तो ये जानना चाहते नहीं है, राजस्थान नहीं पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है कि घर में कोई बैठा हुआ है, मैं ही अपने घर में बैठा हुआ हूं, किसी के बारे में आपके चैनल पे मैं ऐसे तैसे बोलता जा रहा हूं, सत्य से अवगत करा रहा हूं, 4 लोग घुसे मुझे गोली मारकर चले गए, अब इसके बाद जिम्मेदारी लेने को कौन तैयार है? जी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर आए ही नहीं। जी देश की बात हो रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और वहां पर भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और इस समय लॉ एंड ऑर्डर भी राज्यपाल के हाथ में है, राज्यपाल किसी दूसरे पार्टी के हैं नहीं। जी तो आपने सवाल खड़ा किया, लेकिन हमारे साथ हैं मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? राज्यपाल चूंकि केंद्र सरकार नियुक्त करता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले, होने के बाद और सरकार बनने तक वहाँ पर पूरी व्यवस्था राज्यपाल और चुनाव आयोग के अधीन होती है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सारे उनके अंडर में होती है, और जो कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्यपाल काम करते हैं, राज्यपाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब बिश्नोई गैंग की जो चर्चा होती है, अभी बिश्नोई गैंग ने बोला कि हत्या की जवाबदारी ली है। साहब ये बताइए, बिश्नोई गैंग क्या पूरा भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर है? देखिए, आज हमारी जो वहाँ की प्रमुख नेता है दिया कुमारी जी, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि ये कांग्रेस सरकार की लापरवाही के वजह से ये बहुत ही दुखद घटना, एक बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति की जो हत्या हो,
वो इसलिए अच्छा काम कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट ये भी अच्छा, मतलब उनके बोल देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मुझे आगे बोलने दीजिए, मैं आगे के तथ्य रख रहा हूँ जी। उन्होंने स्पष्ट बोला कि सुरक्षा की मांग, ये जो देव जी थे जो जिनकी कल हत्या हुई, जो अध्यक्ष थे करनी सेना के, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, परंतु गहलोत सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। तो प्रथम गलती, प्रथम चूक ये गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार की है, उनकी विफलता, नाकामी का ये परिणाम हुआ है। दूसरा, ये जो गैंगस्टर्स जो कह रहे कि दावा कर रहे हैं हमने ही हत्या की है, पिछले 4-5 सालों में इनका इतना आतंक बढ़ गया ये गहलोत सरकार के अंदर, इस पे जांच होनी चाहिए। ये गहलोत सरकार और ये बिश्नोई गैंग, इनके आपस में क्या तालमेल थे? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जब तक भाजपा सरकार थी तब तक ये गैंग सक्रिय नहीं था, और सक्रिय था भी तो इतना प्रचलित नहीं था, ना वो इस प्रकार से वारदात कर रहा था। तो पिछले 5 साल में ही ये बिश्नोई गैंग का इतना वर्चस्व हुआ है, तो इस पे भी जांच होनी चाहिए कि गहलोत सरकार और उनकी क्या मिलीभगत थी आपस में। तो गहलोत सरकार ने तो सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कराया, इसके लिए उनकी हत्या हो गई सुखदेव जी की, और दूसरा इन गैंगस्टर्स को बढ़ावा दिया। तो हत्यारों को बढ़ावा दोगे और जिन पे खतरा है उनको सुरक्षा नहीं दोगे तो और क्या होगा? तो ये बहुत दुखद घटना है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिम्मेदार है, और इन पे सख्त कार्रवाई और गहलोत की स्पष्ट जांच होनी चाहिए कि क्यों सुरक्षा नहीं दी और क्यों गैंगस्टर्स को बढ़ावा दिया अपने 5 साल के सरकार में। जी, नीरज जी एक लाइन कमेंट कीजिए, फिर हम जाएंगे प्रकाश मुद्दा जी के पास। एक लाइन में कमेंट। तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं या पिछली सरकार पे या कांग्रेस पार्टी की सरकार पे। और देखिए, सबसे चीज यह है कि इस पर तो त्वरित कार्रवाई के साथ ही हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी बातों को कोट करके कार्रवाई करने का निर्देश जारी करना चाहिए, और गृह मंत्री को भी, क्योंकि यहां पर अपने से झाड़कर, क्योंकि देख ऐसे ही घटना घटी थी जब बंगाल में चुनाव हुआ था और धनखड़ जी वहां पर राज्यपाल हुआ करते, तो 2021 की बात है। हत्याएं होने लगी, वहां पर गिरोहों का लामबंदी शुरू हो गया, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई थी टीएमसी की सरकार को दोष देने के लिए, और यह भूल गई थी कि आचार संहिता लगने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो होती है राज्यपाल की। लेकिन वहां पर जो हत्या करी गई है, इस हत्या पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता हो यह कहने के लिए तत्पर नहीं दिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग आखिरकार पनप क्यों रहे हैं। क्या आज इनको पता चला है कि 5 साल से बिश्नोई को बढ़ावा दिया गया है? वहां पर सरकारी सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां तो केंद्र सरकार के पास हैं, राज्य सरकार की अपनी एजेंसी है, लेकिन देश में सबसे स्ट्रांग एजेंसी किसके पास है? भाजपा के पास है। अगर वो इस पर आंख बंद करके चले हैं तो इस हत्या क्या कोई किसी भी होने वाली हत्या में, निर्मम हत्या में तो अपराधी भाजपा बनती है, वर्तमान की सरकार बनती है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अब फिर कह रहा हूं, लेकिन इस पर यह जरूर है कि बिश्नोई गैंग या इसके जैसे तमाम प्रदेशों में जो गुंडों की गैंग सक्रिय है, आखिरकार लोगों की हत्याएं करती जा रही है, और सरकार सिर्फ बहस का मुद्दा बनाकर ही काम करे कि तेरी मेरी चलता रहे। पर आरोप लगाने से तय नहीं होगा। गैंग को बढ़ावा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, बढ़ावा भी दे रहा है तो उसको क्यों नहीं अंदर किया जा रहा है? आखिर हत्याएं तो किसी की हो रही है। अभिषेक मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, और पुलिस जो है मुख्यमंत्री के अधीन आती है, तो अगर राजस्थान में गैंगस्टर है तो राजस्थान पुलिस का काम था गहलोत फिर गलत बात आप बोल रहे हैं, फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, विषयांतर न किया जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर नहीं जानकारी हो तो संविधान भारत का पढ़िए। आचार संहिता लगने के बाद से शपथ ग्रहण तक की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्यपाल और चुनाव आयोग की होती है। क्या बोलने अभिषेक? ये मुर्ता कर, एक मिनट मुझे एक मिनट बोलने दीजिए जी। एक लाइन में बोल दूं, ये व्यक्ति बार बार कह रहा है कि आचार संहिता लगने से लेके चुनाव खत्म होने तक। अरे बिश्नोई गैंग आज आचार संहिता के बाद आया है क्या? नहीं, लेकिन अरे भाई, तो इसका जब आपको जानकारी थी, बताइए
हत्या करने आपके घर पे हत्या करने हम आज आ रहे हैं मंगलवार को, तो एक हफ्ते पहले अगर पता चलता, अगर उनकी आचार संहिता लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कर रहे हैं, तो अगर आपको जानकारी थी, अगर आपको जानकारी थी तो आप अब तक इंतजार कर रहे थे। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हो क्यों रही है, और आप मुझे एक बात बताइए साहब, अभिषेक जी, मूसेवाले की हत्या पंजाब में हो गई, कहीं पे हत्या उधर हो जा रही है, कितनी हत्या यहाँ पर मुंबई में हत्या धमकी दी गई, बिश्नोई गैंग तो हर जगह सक्रिय था। आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका दिल्ली सरकार कर क्या रही है? खाली राज्य सरकारों को पता, महाराष्ट्र में अभी दिया गया है तो शिंदे सरकार उसमें गुनाहगार है। राजस्थान की स्टेट पुलिस क्या कर रही थी, मेरा यही सवाल है। राजस्थान की पुलिस क्या कर रही थी, अशोक गहलोत क्या कर रहे थे, राजस्थान का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? नहीं, महाराष्ट्र में अगर बिश्नोई गैंग सक्रिय है तो एकनाथ शिंदे की सरकार दोषी है। शिंदे क्या कर रहे हैं बताइए, शिंदे क्या कर रहे हैं? आपके जो फडणवीस क्या कर रहे हैं? सुनिए रुकिए, द्विवेदी जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में अगर वो अपराध कर रहा है बिश्नोई गैंग, तो पुलिस किसकी है दिल्ली के अंदर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप मत करिए। दिल्ली में किसकी पुलिस है? मैं अभिषेक जी, दिल्ली में किसकी पुलिस है? पुलिस नहीं जा सकती। राजस्थान में राजस्थान पुलिस, और पुलिस आती है मुख्यमंत्री के अंदर, अशोक गहलोत के अंदर। दिल्ली के अंदर पुलिस आती है अमित शाह जी के अंदर, महाराष्ट्र की पुलिस आती है शिंदे जी के सरकार के अंतर्गत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है क्या दिल्ली पुलिस चलेगा? अभिषेक जी, दिल्ली में नहीं सक्रिय है क्या? मैं एंकर से पूछ, राजस्थान में राजस्थान पुलिस चलेगा, दिल्ली पुलिस की क्या? अरे अभिषेक जी, दिल्ली में बिश्नोई गैंग सक्रिय है कि नहीं, मुझे बताइए। अरे राजस्थान में सक्रिय है, अशोक गहलोत के दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जिम्मेदार है, दिल्ली में नहीं है, जिम्मेदार है इस हत्या का। अच्छा, दिल्ली को छोड़ दिए, जिम्मेदार है, मुंबई महाराष्ट्र को छोड़ दिए, और जगह सक्रिय रहेगा तो चलेगा, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार जिम्मेदार है। चलिए प्रकाश मुताजी, प्रकाश मुताजी बहुत अच्छा तर्क दे रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता, बोलिए। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे भाजपा के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सहयोगी है, बहुत बार हम डिबेट में साथ में बैठते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि 3 राज्यों में आपकी सरकार आई जी। अब सरकार किसकी हो किसी की नहीं हो ये मुद्दा अलग है, लेकिन जो भी सरकारें आती है या जो सरकारें जाती है या आती, ये सिलसिला हमारा सिस्टम में होता रहेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो भी सरकार होती है, सभी सरकारियों की जवाबदारी होती है कि देश के अंदर, राज्यों के अंदर, जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए जी। श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी, अध्यक्ष राजस्थान करनी सेना, इनकी हत्या हुई जयपुर में, अपने निवास पे उन पे फायरिंग हुई। ये बड़ी दुखद बात है और हम इसका निषेध करते हैं। कोई भी सेना हो, कोई भी संगठन हो या कुछ भी हो, इस प्रकार से किसी के पदाधिकारियों की हत्या कर देना और ये होना, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। वहां के पुलिस कमिश्नर बीनू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है और अपने करनी सेना अध्यक्ष के घर के सामने एक स्कूटी लेके कोई व्यक्ति जा रहा था, उसकी छीनी और भागने की कोशिश की। उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा है और इंक्वायरी चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे योगी का राज हो या बामा का राज हो, चाहे बुल्डर का राज हो या गोली का राज हो, इस प्रकार की राज नहीं होना चाहिए। क्यों कि जब हम संविधान की शपथ लेके सत्ता पे बैठते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि चाहे विरोधी पक्ष हो या और कोई पक्ष हो, हर नागरिक की हिफाजत करना यह हमारे शासनकर्ताओं का काम है और शासनकर्ता इन्हें करना चाहिए। अभी मैं आपसे बताऊं कि इस हमारे पहले महोदय ने कांग्रेस के ऊपर आरोप किया, अच्छी बात है, धन्यवाद है आपको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पार्टियां कोई भी हो, शासन किसी का भी हो, इस प्रकार की घटना देश के अंदर, राज्यों के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस, आप मानते हैं कि कांग्रेस की मिली भगत से हत्या हुई है?
भाई साहब मुझे बोलने तो दीजिए ना, मैं अभी तो बोल रहा हूँ, तो वही बाद में आप क्वेश्चन करिए। वही आरोप जो लगा क्वेश्चन रहे हैं तो ना, आप पूरा- बोले अच्छी बात है। अब तो मैं देखिए कि आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन फैक्ट पे बोलना चाहिए। आज तो इंक्वायरी चालू है, पुलिस कमिश्नर ने किसी को अरेस्ट किया है, मेरा एक उससे सवाल है। पूछताछ हो रही है, और उसके बाद में कुछ होगा। उसके पहले अगर आरोप या प्रत्यारोप हो जाएगा तो उसका जवाब क्या देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बताना चाहता हूं कि आप बात करते हो आज वहां अभी तक, जब तक सरकार पूरी नहीं होती है तब तक राज्यपाल और इलेक्शन कमिश्नर की जवाबदारी होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के बारे में क्या कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा, क्या कहा। अब अगर वो बात अगर ले तो हम समझते हैं कि इस डिबेट की दिशा हम अलग कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। हमारा राज्यपाल कितना निष्पक्ष है, हमारा इलेक्शन कमिश्नर कितना निष्पक्ष है। अगर इलेक्शन कमिश्नर के लिए किस प्रकार से अपॉइंट किया जाए, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय एक फॉर्मूला देती है, एक डिसीजन देती है, और वो हमारे कहते हैं चीफ जस्टिस कि मुझे ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक्शन ले सके, और इसके बाद में उसको बदल दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, वो मंत्री बनेंगे और विरोधी पक्ष नेता बने। लेकिन आज यहां पे इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की जो हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको सजा होनी चाहिए। इस ढंग से राज नहीं चलता है। राज के अंदर सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। क्लियर नहीं कर रहे हैं प्रकाश गुप्ता जी, आप एजेंडा कोई क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप इसका ऊपर कुछ स्पष्टीकरण करेंगे कि हत्या के पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं। पत्रकार महोदय, इसमें कांग्रेस की सरकार दोषी है या बीजेपी की सरकार दोषी है? कोई सरकार का दोष है इसमें? कोई नहीं। देखिए, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, सरकार है या बड़ा व्यक्ति है, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक बार आप यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, देखिए मुता जी, आप पैनल पे बैठे हैं, डिबेट पे बैठे हैं, आप एक को लोग सुन रहे हैं। आप एक बताएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार जैसे बोलता है घर का मुखिया, अगर घर में चोरी हो जाए या घर के बच्चे को चोट लग जाए तो घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो पता देख रेख नहीं किया, ध्यान से नहीं देख रहा। कोई बीमार होता है, उसकी दवा इलाज बराबर नहीं हुआ और मौत हो जाती है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके लिए बोल देता हूं, जिम्मेदार कौन, घर का मुखिया कौन? आज की तारीख में घर का मुखिया राज्यपाल, आज की तारीख में घर का मुखिया जब तक सरकार नहीं होते इलेक्शन कमिश्नर। अरे वो इलेक्शन कमिश्नर भी तो उनको दे सकता है और राज्यपाल भी तो उनको बंदोबस्त दे सकते हैं। और जैसे कि आप अगर बोलते हो ये बिश्नोई सेना ने, बिश्नोई की जो गैंगस्टर ने इतनी बड़ी बात की, हर राज्यों में वो दम दे रहा है, तो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारी सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रही है? क्यों नहीं वो उसको करते? अभी भाजपा के नेता ने बोला कि ये तो राजस्थान सरकार की गलती है, बिश्नोई सरकार जो। देखिए ऐसा है, पैनलिस्ट पे वो बैठे, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस ढंग का स्टेटमेंट देना जो भी भाजपा के प्रवक्ता ने दिया है उनकी नासमझ हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो किसी को अरेस्ट किया है, 24 आवर्स हुआ नहीं है, इंक्वायरी उसकी होगी। अरे भाई जो भी हो, कांग्रेस वाला हो तो कांग्रेसियों को सजा दीजिएगा, भाजपा वाला है तो भाजपा को सजा दीजिएगा, और कोई नागरिक है तो उसको सजा दीजिएगा। हत्या का कोई समर्थन करेगा इस देश के अंदर? जी हमारे एक मिनट मुता जी, हमारे साथ राजस्थान से करणी सेना के कार्यकर्ता जुड़े हुए कृष्णवीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका नेटवर्क अभी भी मुझे लग रहा है लूज है, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं चल पाए, वीडियो फ्रीज है तो आवाज बोलिए। मुझे बताइए कि ये जो बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, बिश्नोई गैंग को कब से फल फूल रहा है, बिश्नोई गैंग का दबदबा कब से चल रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या कोई सरकारें जिम्मेदार हैं या सरकार की लापरवाहियां हैं? ये तो फालतू की भाई बात है कि कोई भी इंसान यहाँ पे कोई ये गैंग वैंग नहीं है। इन सबको एक काम करो, योगी जी से निवेदन है, जैसे कि अभी आपको मालूम है यूपी के अंदर हुआ है जी, हाथी की तरह सभी को कर दिया करो और कुछ नहीं है जी। ये फालतू के सब है। मतलब कानून की किताब को हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए।
बस यही निवेदन है, क्योंकि ये कानून के हाथ में लेते ना, नहीं जब मर्जी पड़े, जब मर्जी पड़े किसी के घर में घुसेगा, किसी को भी सरेआम गोलियों से छल्ला कर देगा। तो कल को कौन है? कल को आप अतीक अहमद जैसी स्थिति हम और आप, हमको आपको और किसी को कर दे तो कैसा लगेगा आपको? सब दोषी भाई साहब, पकड़ के ऐसी मारना बात ठीक है, लेकिन किसी को भी पकड़ के मार देना ठीक है क्या? ये गलत है। ये जो सुखदेव सिंह जी के साथ में हुआ, मेरा अच्छे मित्र थे सुखदेव सिंह जी, और मेरे से बात भी कर रहे थे। मैं समझ रहा हूं, आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो वहां पे आचार संहिता लगी हुई थी, राज्यपाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, तो राज्यपाल ने ये नहीं समझा, उनको व्यवस्था एजेंसियों ने नहीं बताया था कि इनकी हत्या हो सकती है, इनको सुरक्षा व्यवस्था दे दी जाए। सुरक्षा देनी चाहिए ना, सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो आ गई है सरकार, राजस्थानी सरकार, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया, कलराज मिश्र वहां पे राज्यपाल हैं। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं साहब जी कि सभी को सिक्योरिटी देना चाहिए। जब किसी के पास पद आ जाए या फिर कुछ भी अगर अध्यक्ष पद आ जाए तो उसको एक सिक्योरिटी देनी चाहिए। इतनी पुलिस भर्ती करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। राम कुमार पाल जी हमारे साथ, कुलदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राम कुमार पाल जी क्या बोलेंगे आप? जी नमस्कार। और मैं बहुत दुखी हूँ करनी सेना के अध्यक्ष की जो हत्या हुई है, और मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ आपको और चैनल की तरफ से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी ये निर्वाचन आयोग निकल गए, गहलोत जी चले गए, जब चुनाव का निर्णय आ जाता है तो राम कुमार पाल जी बीच में मैं थोड़ा रोकूंगा। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे भारत रत्न हैं, उनके आज परिनिर्वाण दिवस है, और इसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और ऐसे महान व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, मेट्रो मुंबई की तरफ से, हमारे पैनलिस्टों की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। बोलिए राम कुमार पाल जी। इसमें हम भी शामिल है संविधान रचयिता श्री अम्बेडकर जी की जयंती पर। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन है जब तक शपथ ग्रहण नहीं होती है तब तक के लिए, लेकिन एक गलती इसमें जो है कोई बताना नहीं चाहता है। पंजाब पुलिस ने 1 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस को बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बिश्नोई कोई बाहर नहीं घूम रहा है, बिश्नोई जेल में पड़ा है। ये गुंडों को गुंडागर्दी करने का, जेल के अंदर से क्राइम चलाने का एक गजब का तरीका है। ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन आज हम अगर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तो क्या घटना नहीं होगी आगे? ऐसा हो सकता है? भूल हुई है, गहलोत जी ने बंदोबस्त नहीं दिया, इसी तरह कन्हैयालाल को भी बंदोबस्त नहीं दिया था, घटना हो गई। लेकिन जब वो गहलोत जी जा चुके इस्तीफा तापर तो विदिन 12 आवर्स में दिया, तो राज्यपाल को और वहां के पुलिस कमिश्नर को जो पंजाब से संकेत आए थे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पर ध्यान देना चाहिए था। और जो हमारे पीड़ित भाई हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? वो लोग अभी कोई बॉडी भी नहीं ले जा रहे, वो कह रहे हैं कि जो आरोपी जो राठौड़ है, राठौड़ का घर डिमोलिशन किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए और उसको फांसी की सजा की प्रॉमिस की जाए। एक प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हमारे राज्यपाल महोदय कि हाँ सरकार आएगी, हम उनके से कहेंगे उनके घर को डिमोलिशन करने के लिए। ये अपना जो बुलडोजर कानून के हिसाब से तो ये राज्यपाल अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या ये केंद्र सरकार की नाकामी है? सर देखिए, जहां पर प्रशासक होता है यूनियन टेरिटरी, वहां पे आप केंद्र सरकार को जोड़ सकते हैं। जहां जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, राज्यपाल को राष्ट्रपति जैसा पावर है, फुल पावर राष्ट्रपति है, राज्यपाल जी हैं। पावर की भी तो ये लिमिट है कि किसको कितनी पावर है। तो ये जो हमारे राज्यपाल जी है, उनको अगर पहले भूल हुई थी तो उनको ध्यान देकर, अभी इन्होंने सामने जो आरोपी थे मौका बहुत अच्छा ढूंढा कि 24 घंटे के अंदर भी शपथ विधि भी नहीं हुई है और अभी रिजाइन हुआ है, तो इन लोगों ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन बहुत गलत है और ये बहुत ही दर्दनाक है। मतलब राज्यपाल की चूक आप मानते हैं? राज्यपाल की चूक है, राजस्थान के पुलिस की डीजीपी की कमिश्नर की चूक है। अगर वो जो संदेश पंजाब पुलिस से जो आया हुआ था वो उसको बंदोबस्त देना चाहिए था, सुरक्षा देनी चाहिए थी।
आज नेताओं को सुरक्षा मिलती है और जिसको जान से मारने की धमकी मिली है उसको सुरक्षा नहीं मिलती है, तो इसको कमजोरी ही बोलेंगे। इसमें केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है। जी कुलदीप तिवारी जी, बिश्नोई गैंग हर जगह सक्रिय है, महाराष्ट्र में भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी, सर्वप्रथम मैं उनको लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। और जो घटना हुआ उसका बहुत बड़ा निंदा करता हूं मैं, क्योंकि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। देखिए, इसके साथ साथ मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की आप सभी उपस्थित जनों और श्रोताओं को भी अभिवादन करता हूं। चतुर्वेदी साहब, विषय बहुत गंभीर है, इसको हम बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सुखदेव सिंह का मर्डर हुआ, ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन उनका मर्डर क्यों हुआ ये समझने वाली बात है। जो आदमी ने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों से अपनी सुरक्षा मांगी हो और उसके बाद भी उसको सुरक्षा न दी गई हो और उसका हत्या हो जाए उसके घर में, उसके कार्यालय में, तो इसमें निश्चित रूप से जिन लोगों ने उनकी सुरक्षा में गलती की है, लापरवाही की है, वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। उतना ही जिम्मेदार है जितना उनके हत्यारे जिम्मेदार हैं। जी, अब एक लाइन आपसे सवाल पूछ देते हैं साहब। आचार संहिता करीब 1-2 महीने 1.5 महीने पहले से वहां लगी हुई थी। आचार संहिता लगने के बाद राज्यपाल के अंदर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, वहां के चुनाव आयोग के अधीन में आ जाता है। राज्यपाल को एजेंसियों ने जानकारी दी होगी कि भाई इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है। क्या राज्यपाल को, अगर गहलोत सरकार ने नहीं दिया तो राज्यपाल को वहां पे सुरक्षा नहीं दे देनी चाहिए? और राज्यपाल ने नहीं सुरक्षा दी तो क्या कोई चूक हुई है क्या? कुलदीप जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही, बोलिए। हाँ, देखिए, हम इस विषय को थोड़ा सा राजनीति से दूर रखते हैं, क्योंकि ये विषय राजनीति का विषय ही नहीं है। हमारे जो पुलिस अधिकारी आते हैं, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर जितने भी आते हैं, ठीक है, सरकारें किसी की भी हो, चुनाव आयोग अपने जगह पे है, राज्यपाल अपने जगह पे है, लेकिन पुलिस विभाग का भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? सुखदेव सिंह जी जो थे वो कई आंदोलनों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले चुके थे। वो समाज में कहीं ना कहीं प्रखर थे, तेज थे, और उनको बार बार धमकियां मिल रही थी। फिर सरकार किसकी है, ये क्या बात हो गई? अगर हम किसी भी सरकार में हो, हमने अपने लिए सुरक्षा मांगी, लापरवाही सरकार कह रहे, बोलो ना कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे शिवसेना के प्रवक्ता, बोलो कांग्रेस जिम्मेदार है। पुलिस किसके अंडर है? पुलिस काम करती है, सरकार थी कांग्रेस की लापरवाही है, स्पष्ट बोलो। चलिए, अब ये अरे भाई, अब मेरी जगह आप मत बोलिए। मेरा बोलने में जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं जी। मैं यही बोल रहा हूं जो आप बोलना चाहते हो। केवल आपका बोलने का तरीका अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। मेरा स्पष्ट बात यही है, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, कि जिसको भी उन्होंने सुरक्षा मांगी थी उनकी जिम्मेदारी है। तो वो सुरक्षा कभी मांगी थी? जब भी कांग्रेस की सरकार थी तभी मांगी थी ना। ये बात आपको बतानी पड़ेगी क्या किसी को? हमने सुरक्षा मांगा था, उन्होंने, तो उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो वो बातें नहीं, कांग्रेस की थी। लेकिन राज्यपाल 1.5 महीने से राज्यपाल के हाथ में कानून व्यवस्था थी। सुनिए साहब, सुन लीजिए, मैं इसीलिए आपको बोला कि हम इस चीज को राजनीति से थोड़ा बगल रखते हैं। अब बदल दे रहे, अब आपके ऊपर आएगा तो राजनीति बदल देंगे, अगर कांग्रेस के ऊपर आएगा तो राजनीति चढ़ा देंगे। नहीं, मैंने किसी के ऊपर राजनीति नहीं चढ़ा। बीजेपी प्रवक्ता साहब
बीच में आए तभी मैंने ये विषय लाया। मैंने राजनीति के पहले ही आपको बोला क्या था। बीजेपी प्रवक्ता साहब क्या गलत बोल रहे हैं क्या? कुछ वो भी तो सही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं। गलत और सही का विषय नहीं है, वो हमको ये समझा रहे हैं कि आप कांग्रेस का नाम लेकर के खुल करके बोलिए। बोलना चाहिए आपको। आपने खुल करके बोला, वो हमको सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमको सुझाव देने का उनको हक है, हम उनके सुझाव को मान्य करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरा एक कहना है, देव सिंह जी जैसे आदमी का जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। साहब ये तो ठीक है, सभी लोग बोल दिए जाना दुख की बात है, पूरे देश दुखी है। हमें ये बताइए कि अब इसके ऊपर एक्शन किसका? क्या सरकार जो है वो बोल देगी भाई हमारी जवाबदारी नहीं है, पुलिस जवाबदारी करे, पुलिस खोजबीन करे, हमको क्या लेना देना हत्या से? आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं साहब, किसी की जवाबदारी ही नहीं है। सुन लीजिए, मैंने पहले ही लाइन में आपको कहा कि इस काम में जितने हत्यारे जिम्मेदार हैं उससे कई गुना ज्यादा जिन लोगों ने उनको सुरक्षा नहीं दी वो जिम्मेदार हैं। तो एक कौन लोग है उसका कोई एक को तो गिनती गिनाइए भाई। भाजपा सारे लोग क्लियर कट बोल दिए गहलोत सरकार, आप तो क्लियर कहिए किसने नहीं दी सुरक्षा व्यवस्था? जब से उन्होंने सुरक्षा मांगा तब से लेकर के जब हत्या हुई तब तक जितने लोग जिम्मेदारी के कुर्सी पे बैठे हैं सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें राज्यपाल भी आते हैं, कोई भी आए नहीं। अब आप बोलिए साहब, कहां गहलोत भी आते हैं, अशोक गहलोत भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं। मैंने चतुर्वेदी साहब कहा उनकी सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैं सारे लोगों की बात कर रहा है, एक करके बोलने की जरूरत नहीं। आईजी, डीआईजी, पुलिस, मंत्री, मिनिस्टर, सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूं जी। ठीक है, उसमें किसी एक की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नीरज राज जी पूरा परिक्रमा हो चुका है, बताइए कि राज्यपाल की क्या जवाबदारी? सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत पहले से मांग के रखी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, ऐसी एक घटना का कटु अनुभव मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं प्रकाश भी डालना चाहूंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज हत्या हो गई है, उनसे सुखदेव जी से संबंधित लोग सभी लोग दुखी हैं, हमसे कभी मुलाकात नहीं, फिर भी एक मन व्यथित हुआ था कल कि नहीं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। सुरक्षा देने की बात हुई। सबसे जो अहम बात इसमें अब आने वाली है कि पूरे देश में राजनीति का एक अखाड़ा और मुद्दा बनाया जाएगा। यह भी आप लिख लीजिए, आप ही के चैनल पे बता रहा हूं। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि भाजपा के ही एक विधायक थे कृष्णानंद राय जी, जो पूरे देश स्तर पे चर्चा हुआ था, उनकी हत्या हुई थी 29 नवंबर 2005 को। दुर्भाग्य कहिए, संजोग कहिए, हमारा ही होम डिस्ट्रिक्ट और होम विधानसभा में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी। उनकी सुरक्षा को छीन लिया जाता था, हत्या हुई, 600 राउंड गोलियां चली थी हमारे गांव से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे। छात्रों का आंदोलन हुआ वहां पर, उस आंदोलन को लीड मैंने किया था, दर्जनों मुकदमे झेला खुद मैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है, सीबीआई जांच लगाया जाता है, 14 में भाजपा की सरकार बनती है और 18 में मुख्य आरोपी बरी कर दिया जाता है। तब तक कृष्णानंद राय क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कलेक्शन का एक अच्छा मुद्दा हुआ करते थे और उनके जितने भी अपराधी थे, 600 राउंड गोली चली थी। अभी एक भाई साहब पहले बोल रहे थे कि जांच प्रक्रिया में कहीं ढिलवाई नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर मैंने बोला, उसको फांसी होना चाहिए, उसी बात को लेकर मैंने बताया। आने वाले चुनाव में करणी सेना के देश के अंदर जितने राजपूत हैं उन सभी को पीछे की सरकार को दोषी बताकर यूनाइट करने का काम न किया गया, तब भी आप बताइए। अगर नहीं करना होता, आनन फानन में पूरा सिस्टम आपके पास है, कल के कल कार्रवाई कर दी होती। और चुनाव आयोग को इसलिए बोला जा रहा है, राज्यपाल को इसलिए बोला जा रहा है कि एक छोटा सा अदना सा चुनाव होता है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं, बाहर से एजेंसियां आती हैं, अर्धसैनिक बल आते हैं और हैं भी वहां पर, यूपी से भी गए हुए हैं, तब अपराधी कैसे घुस जाता है वहां पर। यह सोचने वाली बात है। लेकिन हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ वर्तमान पे कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग भविष्य का सोच के बैठ गए हैं और इसका फायदा और नुकसान की बातें अपना वो लोग गणित बैठा कर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। सुखदेव जी के एक आह्वान पे पूरे देश में अपने
जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए अन्याय के खिलाफ लोग लामबंद हो जाते थे। मैंने बोला ना कि मैं जाति का भूमिहार ब्राह्मण हूं। मैंने दिखाया राजस्थान में जो तस्वीर है वो दिखाई भी दे रही है। जी मैंने कहा आपसे कि मैं जाति का भूमिहार ब्राह्मण हूं, फिर भी मेरी संवेदना थी उनसे, इसलिए थी कि वो गलत पे नहीं, करनी सेना कहीं भी होती थी तो समाज के साथ जो भी अनर्गल अन्याय किया जाता था उसके साथ खड़ी होती थी। जी तो यह एक चैलेंजिंग विषय था। ठीक है, और फिर भी डिबेट में बेशक मुझे गलत कहा जाए, थोड़ा और सबको बोलना है तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं। राज्यपाल की भी जवाबदारी होती है, वहां के पुलिस प्रशासन की भी जवाबदारी होती है, इसके पहले जो सुरक्षा मांगी गई उन सरकारों की भी जवाबदारी होती है, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी, इसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी, हत्या किसी की भी हो, ये नहीं कि राज्य सरकार को दोष मर देने के बाद हत्या से हम मुकर जाएंगे, हत्या की जवाबदारी से हम छूट जाएंगे। हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। किसी को भी खबर चले, किसी को भी पता चले, किसी भी सरकार को जानकारी मिले तो उसको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए, कि न कि राजनीतिकरण। अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, मैं स्पष्ट आपको दोबारा बता दूं, जो कांग्रेस के व्यक्ति थे वो भी बार बार इलेक्शन कमीशन से लेके अन्य बातें कर रहे थे। मैं भारत का कानून आपको स्पष्ट बता दूं, राज्य के अंदर राज्य की जो पुलिस है उसकी जवाबदारी होती है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर आता है डायरेक्टली, गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री फाइनल होता है अथॉरिटी। अगर राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी, जो कि 5 साल से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स था, 4 साल की बच्ची का वहां बलात्कार हुआ था, तो गहलोत का ये पहला नाकामी नहीं था, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर टूट चुका था, कोलैप्स हो चुका था, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, और उसी का परिणाम हुआ कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिक्योरिटी मांगा। अगर पुलिस ने वो प्रोवाइड नहीं किया, अंतिम जिम्मेदारी एज द हेड, एज द गार्जियन अशोक गहलोत की थी, एज अ मुख्यमंत्री। सुरक्षा न देना एक चूक गहलोत जी की, दूसरा चूक गैंगस्टर्स को बढ़ावा देना, और तीसरा चूक कि कानून व्यवस्था ठीक से नहीं रख पाना। तो एज अ मुख्यमंत्री अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी अशोक गहलोत की थी, और सारी इसमें जिम्मेदारी कांग्रेस और अशोक गहलोत को लेना पड़ेगा। ये सुरक्षा, दोबारा रिपीट कर दूं, जो लोग कुछ राज्यपाल का नाम ले रहे हैं, सुरक्षा अभी 2 महीने में नहीं मांगी गई थी। सुरक्षा उनके परिवार के द्वारा, करनी सेना के सुखदेव जी के द्वारा बहुत पहले मांगी गई थी। मेरा प्रश्न है कि अशोक गहलोत ने सुरक्षा क्यों नहीं दिया, दूसरा गैंगस्टर्स को बढ़ावा क्यों दिया, और तीसरा राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों था। और इन सब का जवाबदारी आपको समझना होगा पुलिस पे और सबके ऊपर मुख्यमंत्री पे आता है। अगर स्टेट में नीरज राज इनके बातों का जवाब दे दीजिए। इन राज्यपाल की कोई जवाबदारी तो बनती ही नहीं। यही तो एक समझ से बाहर की चीज है। जी ये समझ से बाहर की चीज है कि बार बार इस चीज से डिनाई क्यों किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुखदेव जी 2 दिन पहले या सुरक्षा मांगे थे। मैं जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 4 महीना बाद ये समझ में आएगा। इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा त्रिवेदी भाई साहब। आज जो बोल रहा हूं, यह राज्यपाल या वहां के जो सिस्टम, चुनाव के दौरान अभी सरकारें बनी नहीं, उसके बाद इतनी कैसे जुर्रत हो गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। क्या सेंट्रल की गवर्नमेंट अभी 24 घंटा के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई करी है? मैं मान लिया, चलिए हटाइए, कांग्रेस दोषी है, भाजपा दोषी नहीं है, राज्यपाल दोषी नहीं है, तो क्या इस तरह से कह के अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं या उनको संरक्षण दे रहे हैं आप मेडिकल सिस्टम में? जो नीरज राय जी से एक प्रश्न पूछता हूं, बस एक प्रश्न राय जी, अशोक गहलोत ने सुरक्षा क्यों नहीं दिया, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, अब आपने सुरक्षा की बात करी है, इस पर मैं बता दूं, जब भी कोई सुरक्षा की बात डिमांड किया जाता है तो वहां पे LIU एजेंसी जो होती है ना, लोकल एजेंसी से स्टेट की एजेंसियां वो रिपोर्टिंग करती हैं। किसी भी सरकार की हैसियत नहीं है कि रिपोर्टिंग मिलने के बावजूद भी उसे सरकार खारिज कर सके, या हमारे भारत के संविधान में है, नीरज के संविधान में और अभिषेक भाई के संविधान में नहीं है। लेकिन जब वो फाइल चल रही थी तो पिछले 1.5 महीना से जो आपका लगा हुआ था इनका एप्लीकेशन, उस पर लोकल एजेंसियां जो कि नियंत्रण में चल रही थी चुनाव आयोग के, एक दिन में नहीं लगा है चुनाव आयोग का आचार संहिता। राज्यपाल महोदय के अगर इतने ही शुभेच्छु भाजपा के, ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग उनके संपर्क में नहीं रहे थे,
आप बताइए देश को, राजस्थान की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बार आवाज उठाई है सुखदेव जी को सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुखदेव जी का फायदा देश के हर प्रदेशों में जहां जहां पे राजपूत है वहां पर फायदा उठाने का काम करी है, और उससे भी ज्यादा फायदा अब उठेगा। वह व्यक्ति जीते जी भी आपको फायदा दिए हैं, और उन शहादत जो भी है उसका भी आप लोग भुनाएंगे, क्योंकि कृष्णानंद राय का शहादत को भुनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में। नीरज राय जी, 14 मार्च 2023 को सुखदेव के हत्या को लेकर के जयपुर पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके बाद उन्होंने खुद सुरक्षा मांग की थी। ये 14 मार्च 2023 की बात है। अभिषेक मिश्रा जी थोड़ा सुनने का भी आदत डालेंगे तो मजा आएगा, और आपको भी बोलने में मजा आएगा। सुनते रहिए, आपकी आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है, बोलना चाहिए। हाँ, बोलते रहिए बोलने का मौका मिलेगा तो खुद ही बोलते रहिए, लेकिन सुनने का भी मौका डालिए। 14 मार्च 2023 को सुखदेव के हत्या को लेकर पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके बाद उन्होंने खुद सुरक्षा की मांग की थी। क्या बोलेंगे आप रामकुमार पाल जी? देखो, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनपुट के बारे में पहले भी मैंने उल्लेख किया था, और अदर स्टेट की पुलिस ने किया था, पंजाब की पुलिस ने किया था जी, ठीक है। यही पहले भी मैं दर्शाना चाह रहा था कि पंजाब पुलिस ने इनपुट दिया था, और बिश्नोई जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 स्टेट का बहुत बड़ा गुंडा है, और वो जेल में रहते हुए कार्य कर रहा है, तो ये तीनों स्टेट की पुलिस भी जवाबदार है। जेल से कैसे वो लोगों के उसने जेल में बैठे बैठे कनाडा में भी हत्या करवाई है, उसकी जवाबदेही ले ली है। तो पूर्व में जैसे दाऊद की गैंग होता था और अपनी जवाबदारी कोई भी ले लेता था, उसी तरह से आज बिश्नोई चल रहा है। रामकुमार पाल जी, मुझे प्रकाश मुथाजी थोड़ा सुनिए। मैं यहाँ पे पंडित सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अभिषेक मिश्रा जी तो यहाँ बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। हम एक बात करना चाहते हैं आपसे कि साहब, एक कमरा है, एक कमरे में बाहर से बम आने वाला है, ये जानकारी है, ये जानकारी मिली है सबको, और एक कमरा अभी रामकुमार पाल के अंडर में है, और एक कमरा 1 महीने पहले हमने ले लिया अपने अंडरटेकन में, और उसके बाद इसमें बम आके रख दिया गया। जवाबदारी किसकी होती है? प्रकाश मुथाजी थोड़ा बताइए। भाई साहब, अभिषेक मिश्रा जी ने बताया उनको कानून बहुत ज्यादा मालूम है, और मुझे लगता है वो कानून के बहुत अच्छे जानकार भी होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सुरक्षा मांगता है तो जिससे भी सुरक्षा मांगता है उसके लिए एक कमेटी बनी रहती है, उसमें वहां का डीआईजी रहता है, कमिश्नर रहता है, लोकल डीसीपी रहता है या एसपी रहता है, और वो लोग डिसाइड करते हैं। कोई किसी को रिकमेंडेशन दे दे तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको सुरक्षा देनी या नहीं देनी। एक बात ये है नियम की बात। और दूसरी बात, आप कांग्रेस जवाबदार है या भाजपा जवाबदार है, राज्यपाल जवाबदार है, ये तो सब बोलने की बात है। जो भी व्यक्ति गुनहगार है, जिसने भी जहां गलती की है, उनको उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। भाजपा ये कर रही है और कांग्रेस ये कर रही है। अरे इधर कर्णिक सेना का इतना बड़ा अध्यक्ष का मर्डर हो गया, हत्या हो गई है, और अभी जांच चालू है। जांच के पहले कोर्ट भी हम हो गए, वकील भी हम बन गए, और हमारे पास सब दस्तावेज भी आ गए हमारे मिश्रा जी के पास। इतना बढ़ चढ़ के बनाते हैं जैसे कि सब दुनिया, राजस्थान की पूरी फाइलें इनके पास ही है और किसके पास नहीं है। आज देख लिए ये 3-3, 4-4 अखबार महाराष्ट्र के बारे में क्या लिख रहे हैं। अपराध बढ़ रहे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में हो गए। उतना टीवी पे यहाँ पे नहीं, अभी पढ़ने की बात आप नवभारत और दैनिक भास्कर पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी टिप्पणियों के अंदर आया। मंगाएंगे तो कल डिबेट करेंगे। ऐसा है कि हाँ, बात ऐसी होनी चाहिए कि आज जो हुआ है वो बहुत दुखद है। उस घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। जो भी जवाबदार है, हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे या गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए उसके लिए फोर्स करेंगे, उसके लिए दबाव बढ़ाएंगे। ये तो हमारा काम होना चाहिए। मुथाजी एक बात बताइए, इस डिबेट पे बैठ के हम हत्यारों को तो पकड़ने का काम ना आपका है ना मेरा है, ये तो काम पुलिस प्रशासन कर रही है। हम और आप आपके डिबेट पे बैठ के क्या करेंगे, क्या बात करेंगे बताइए? नहीं करनी चाहिए, बंद कर दो, डिबेट बंद कर दे, डिबेट बंद कर दे। क्या भाई पुलिस प्रशासन की छोड़ दे डिबेट को, बोल दिए भाई हम लोग तो कुछ जहां जड़ है। देखिए, हमको जो लोग देते हैं, जो लोग जड़ देते हैं,
देखो चतुर्वेदी जी, आप हमको बोलने देंगे क्या, या हम बोलते हैं हमारी आवाज को दबाना चाहते हो एंकर नहीं, हम आपकी आवाज नहीं, आप बोले भाई जो हत्या कोई तो इसके नहीं, तो ऊपर हमें जिम्मेदारी बोलने आती है दीजिए ना, आप किसी ये की। क्या लगाया, तब से आप बोल रहे हो, हमको बोलने भी नहीं देते हो। अरे आप ही तो बोल रहे हमारी हैं अभी बात तक, आपको रखने देंगे ना, तब से तो आप ही बोल रहे हैं। देखिए, ये आपके डिबेट की दादागिरी है, हमारा वक्तव्य पूरा नहीं होता उसके पहले आप हमको रोक अरे देते हो। अभी आप ही बोल रहे हैं पूरा। अरे नीरज हमको राय जी आप बीच बताइए में मत कौन बोल बोलिए रहा ना, है तब हमको से? बोलने दीजिए। नीरज आप राय जी बीच में बताइए मत तब से बोलिए, कौन बोल रहे हैं बताइए? ये पूरा करने दीजिए। हाँ। आप हमको हमें पूरा बोलने दीजिए ना, आप अरे- क्यों बीच में बोलते हो, फिर अरे हमारी बात तो अरे पूरी आप होने ही दीजिए, तो फिर बोल आप रहे क्वेश्चन नहीं, करिए नहीं, ना। आप ही तो बोल रहे हैं, मैं नहीं, क्या बोल रहा हूँ? हैं? आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए अरे पहले। मैं आप सवाल मैं क्या बोल करेंगे, रहा हूं, आप बीच कुछ में मत करेंगे बोलिए। तो उसका सवाल तो अरे, करना पड़ेगा। हमारा बात पूरी रखने नहीं देते हो, कब से बोलते हो, कब से वो करते हो। जवाबदारी इलेक्शन कमिश्नर की है, संजय का नहीं। बोलिए ना, शासन ये अगर- बोलिए अब आप बोलिए बात तब को, ये बोलिए ना तब। ये इसके पहले भी मैं बोला हूं ना, आप फिर क्या सुने डिबेट में, क्या अच्छा, सुने आपने तो डिबेट में? तब जब आपने बोले पहले ही बोला, हैं तो उसका हमारी जवाब बात भी को तो कोर्ट लीजिए। में- अरे तो हमको पूरा बोलने नहीं देते, या तो आप उनको बोलिए, हमको बुलाइए मत, हम आएंगे भी नहीं आपके डिबेट में। नहीं, हमारी वो बात तो पूरा नहीं देखिए, करने वो देंगे आप तो। देखिए, वो आप देखिए, जब आप बोलेंगे तो उसका जवाब भी तो लेंगे आप आप देखिए थोड़ा। अरे लेकिन हमारी बात पूरी तो करने दोगे कि नहीं आप अरे- कहते इससे मतलब आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, चलिए मेरा स्पष्ट आरोप है। नहीं नहीं, चलिए भाजपा ने हमको खरीद लिया है, और बताइए और क्या बोलेंगे आप? अब जो भी हो, हम ये बात नहीं करते, इतनी चीप बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसके पहले हमारा बात पूरा नहीं होता, उसके पहले हमारी बात काट के आप इसमें बोलना शुरू कर देते बताइए हो। कौन सी बात है जो पूरी हुई? मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप ही तो बोले हैं टोटल अभी तक। चलिए जी, हमको नहीं बोलना है आपके इसमें, चलिए चलिए ठीक है। बोलिए भाई अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, मैं डिबेट की शुरुआत से एक ही तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। ये बात सच है कि हमें ये नहीं पता कि गैंग ने कैसे हत्या की, ये सब तो जांच का विषय है। मेरा आज एक ही विषय है कि सुरक्षा नहीं दी गई, और सुरक्षा बहुत पहले से मांग की जा रही है जी। और इस सुरक्षा नहीं देने में कांग्रेस गवर्नमेंट और गहलोत जिम्मेदार है। मेरा इतना ही कहना है जी। तिवारी जी, कुलदीप तिवारी जी, बोलिए। प्रकाश मुखर्जी को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। ऐसा है चतुर्वेदी साहब, आप उनके दर्द को समझिए। जी। विधानसभा में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद उनका डिप्रेशन में जाना लाजमी है। इसको हमको आपको समझना चाहिए, थोड़ा उनको संभाल के लेना चाहिए आपको। जिस तरीके से देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, वो उसको बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं है उनके लिए। हमको आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। हम मुद्दे पे आते हैं। जैसा आपने बताया कि 14 मार्च 2023 को सुरक्षा मांगी गई थी, और उस समय अगर गहलोत जी की सरकार उनको सुरक्षा दे देती, कांग्रेस की सरकार उनको सुरक्षा दे देती, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। जी। ये चीज को तो कहीं ना कहीं हमको आपको सबको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जी। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया उनके सुरक्षा को लेकर के। ये चीज हमको आपको सबको मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, देखिए, आज मुठा जी जो बोल रहे हैं और गहलोत सरकार ने जो किया, उसके करने का फल अभिषेक मिश्रा जी उनको मिल गया है। उनको जनता ने नकार दिया है, राजस्थान की जनता ने उनको बाहर कर दिया है। तो हम इस विषय पे ज्यादा न जाकर के आज के वर्तमान विषय पे हमको ज्यादा बोलना पड़ेगा। जैसा इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी, आज जो घटना हुई है, जो मर्डर हुआ है, वो आज के तारीख में हुआ है। तो आज की जो भी प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी गहलोत सरकार के पीछे ने उन्होंने जो इनको सुरक्षा देने में लापरवाही की, परिणाम भले उसका हो, लेकिन घटना तो आज घटी है। इस चीज की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जाता चतुर्वेदी साहब, मेरा एक कहना है। जी, चलिए ठीक है। क्योंकि एक सेकंड लूंगा मैं आपसे। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जो थे, वो पूरे भारत देश के एक चहेते लीडर बन गए थे, और ऐसे जो लोग चहेते लीडर बन जाते हैं उनके हजारों लाखों दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है और उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी।
चलिए मैं ठीक, फिर वही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप समय तिवारी से जी। लेकर के चलिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सुरक्षा सबको देनी चाहिए थी। सुरक्षा की जवाबदारी कौन नहीं लिया, किसने सुरक्षा नहीं दिया, लेकिन हत्या हुई है। हत्यारों तक कब पहुंचेगी एजेंसी? हत्यारों को हत्या का सजा, इसकी गुनाह की सजा कब मिलेगी? अब यह देखने वाली बात होगी प्रशासन किस तरीके से काम करता है, और इस तरीके की हत्या, इस तरीके की वारदात दोबारा ना हो, अब इसके लिए सरकार कितना सचेत होगी, यह बहुत जरूरी है। हत्यारों को उनकी सजा, उनके अंजाम तक पहुंचाना, और ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इस पर सचेत हो जाना अब यह सरकारों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, एजेंसियों की जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट हमारे पास जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे सवाल खड़े होते हैं और हमारा पैनल आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही अपना कमेंट भेजते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।